निजी केबल नेटवर्क। नमस्कार दर्शकों, हमारी खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज हमारे साथ वो शख्सियत है जिन्हें शायद परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको ड्रीम गर्ल के नाम से जाना जाता है। चलिए उनसे करते हैं बातें। हिमा जी, सबसे पहले तो आपका भोपाल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हिमा जी, मेरा सबसे पहला सवाल, आप देश की बेटी की एक मिसाल हैं। जी। हिमा जी, एक्टिंग, डांस, डायरेक्शन सब एक साथ, उसके बाद फैमिली को भी उतना टाइम कैसे मैनेज करती हैं? ये सब कुछ सोचा नहीं था कि मैं ऐसा सब करूँगी, लेकिन जैसा जैसा होता गया मैं उसे अडॉप्ट कर मैं उसके साथ चलती रही हूँ। सो जो भी सामने मेरे आया, जैसे डांस करना है, एक्टिंग करना है, डायरेक्शन करना है, आई मीन सब इस सब चीज़ एक कला से ही संबंधित। और इसके अलावा आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स भी। सो सबके लिए एक समय रहता है। और कुछ साल तक मैं एक्टिंग में रही, उसके बाद मैं डांस में पहले से डांस में थी, उसके बाद फिर डांस में बिजी हो गई, लेकिन किसी चीज़ को छोड़ा नहीं, कंटिन्यू मैं करती रही हूँ। अच्छा लगता है ऐसे, कुछ ना कुछ औरतों को काम करते रहना चाहिए। तो एंड इट्स ए वेरी क्रिएटिव वर्क मैं करती हूँ, तो मेरा बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है। बेटी बचाओ अभियान भी चल रहा है, उस पर भी एक कड़ी बनकर जुड़ी है। कैसा लग रहा है आज इस पर जुड़कर? ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे हिंदुस्तान में। इसके लिए हम सबको काम करना बहुत ज़रूरी है। सबको करना चाहिए। पूरे जितने लोग व्यूअर्स हैं उनको भी इसमें शामिल होना चाहिए। जहाँ जहाँ ऐसा आपको जो सुनाई देता है, बेटियों के साथ अत्याचार होता है, उसको पहले तो पैदा ही नहीं होने देते हैं, जो पैदा होने के बाद उनके साथ जो वैसे देखा जाए तो पता नहीं कहाँ पर ये सब चीज़ होता है, लेकिन सुनने में आता है कि ऐसे अभी तक लड़कियों के साथ व्यवहार करते हैं। ये सुनकर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनको एक माँ के स्वरूप में देखना चाहिए हर बेटी को। क्योंकि पहले से हमारे शास्त्र में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पे आप नारी की पूजा करेंगे, आपको भगवान भी आपसे खुश होंगे। तो आपको भगवान को खुश करने के लिए लड्डू, पेड़ा, पता नहीं क्या क्या प्रसाद चढ़ा रहे हैं, पैसा चढ़ा रहे हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके घर में जो बेटियां हैं, आपकी बीवी है, उसको अच्छी तरह से प्यार से रखिए, तो आपका सब कुछ काम अच्छा होगा। हेमा जी, ईश्वर ने आपको भी 2 बेटियां दी हैं, 2 खूबसूरत वरदान दिए हैं। कभी लगा कि एक बेटा होना चाहिए था? कभी बेटे की कमी खली? नहीं, कभी इसमें मैंने सोचा ही नहीं। कि मैं बहुत खुश हूँ मेरे दोनों बेटियों के साथ। अभी आपने ईशा को लेके एक फिल्म बनाई है, टेल मी ओ खुदा, वो भी एक बेटियों का कॉन्सेप्ट है। हाँ। क्या बेटी की जर्नी दिखाई उसमें, और क्या इंस्पिरेशनल मैसेज दिया गया है लोगों को? इंस्पिरेशन मैसेज यही है कि एक चीज़ को हासिल करने के लिए एक लड़की कैसे उसके पीछे रहती है। उसके पास सब कुछ होते हुए भी एक लड़की को जब पता चलता है कि मुझे अपना जो पहचान को तलाश करना है, तो कैसे वो उसके पीछे जाती है, और जब तक हासिल नहीं करती है उसको नहीं छोड़ती है। आई मीन दैट एम इन लाइफ शुड बी देयर, सो दैट इज़ व्हाट इट शोज। और एक लड़की कैसे कैसे हर जगह से गुजरती जाती है, और वहाँ पे एक समस्या होती है, जैसे आजकल हमारे यहाँ है, उसको भी मैंने टच किया, उस सब्जेक्ट को भी। बेटियों के लिए जब बेटी पैदा करने का जो डर रहता है हर औरत के दिल में, क्योंकि समाज नहीं चाहती है कि अरे लड़की पैदा नहीं होना चाहिए। तो मेरे पिक्चर में एक महिला है राजस्थान की, वो डरती है क्योंकि वो पहले 2 बार उसका अबॉर्शन कर दिया जाता है क्योंकि बेटी है, और ये इस बार 3rd टाइम वो प्रेग्नेंट होती है। तो वो बोलती है कि मुझे इस बार तो मैं पैदा करूँगी। और उसका कैसा ये लड़की, हमारी जो हीरोइन है तानिया, जो मेरे टेल मी वो उसका साथ देती है, और उसके लिए बहुत कुछ कर वो राजा से भी यही कहती है कि इस आपके इस स्टेट में जो
दर्द है, जो डर है औरतों के दिल में कि बच्ची पैदा करने का, उसको आप पहले निकालिए। और आपकी जो खुद की जो ये बेटी है, इसकी बच्ची होने वाली है, बेटी होने वाली है, इसको आप एक्सेप्ट करो। तो वो कितना बदल जाता है, वो कितना बदलाव लेकर आती है उस जगह पे, उस राजा के दिल में। ये है मेरा ये एक स्टोरी उसमें से। बहुत अच्छी स्टोरी है बेटियों पर, शायद बहुत कम कहानियां ऐसी बनती हैं। हेमा जी, मेरा एक और सवाल है, इसका नाम टेल मी ओ खुदा क्यों रखा, क्या सोचा? क्योंकि इसमें 3-4 कैरेक्टर्स हैं अलग अलग रीजन के, धर्म के। सो इट इज बेटर टू हैव अ नेम कंबाइंड लाइक दैट, टेल मी ओ खुदा। क्योंकि एक राजस्थान का है वो अभय प्रताप राणा, टर्की के हैं अल्ताफ जरदारी, और गोवा के हैं एंथनी कॉस्टेलो, वो क्रिश्चियन है। सो यू नो इट्स 3 डिफरेंट धर्म के लोग हैं, तो टेल मी ओ खुदा सूट करता है। हेमा जी, इस फिल्म में धर्म जी को भी आपने डायरेक्ट किया है, और धर्म जी की और आपकी जोड़ी, आपकी केमिस्ट्री बहुत फेमस रही है। कैसा लगा इस फिल्म में उनको डायरेक्ट करके? बहुत ही अच्छा लगा। इट्स ए ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस टू डायरेक्ट धर्म जी, क्योंकि वो बड़े कलाकार हैं। उनको डायरेक्ट करने का जो मौका मिला, इट्स ए वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। ना सिर्फ उनको डायरेक्ट किया, विनोद खन्ना जी, ऋषि कपूर, इन सबको, फारूक शेख, इन सबको किया मैंने, और बड़ा अच्छा लगा। अपनी बेटी को भी किया डायरेक्ट। मुझे कोई ख्वाहिश की जिसमें एक फिल्म हो जिसमें आप हो, धर्म जी हो, एशा हो और आहना हो, चारों लोग हों? 3 तो हैं, तीनों तो टेल मी ओ खुदा में भी आ गया है ना। मैम, आपका दुर्गा नृत्य है कि किस तरीके से तैयार किया है, अलग अलग पहलू दिखाए हैं। ये बहुत ही कई सालों से कर रही हूँ, इसलिए इसका बहुत डिमांड ज़्यादा रहता है पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि दुर्गा माँ के ऊपर है। वो पूरा माँ का एक स्वरूप लेकर स्टेज पर होता है परफॉर्मेंस, और लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। जैसे मैंने अभी कहा था, कई साधु संत लोग ये प्रवचन देते हैं 2-3 घंटे का, कि इन सब चीज़ों पे, विषय पर, माँ के ऊपर, डिवाइन मदर के ऊपर। तो वही चीज़ मैं डांस के ज़रिए बताती हूँ। हमारे जो शास्त्रीय नृत्य है उसी का अलग अलग जो वेराइटीज़ ऑफ क्लासिकल डांसेस है हमारे इसमें, उस सबको कंबाइन कर कर मैंने ये बैले किया है, जिसमें 3 रूप जो है माँ का, सती के रूप में, पार्वती के रूप में, फिर वो दुर्गा के रूप में, वो पूरा है, जिसमें पूरा विमेन एम्पावरमेंट दिखाया जाता है। अगर खूबसूरती की बात करें तो स्टार्टिंग से लेके आज तक आपकी खूबसूरती उसी तरीके से बरकरार है। आज भी आप ड्रीम गर्ल का ओहदा शायद किसी और को नहीं दिया जा सकता फिल्म इंडस्ट्री में। क्या कभी सोचा था कि इस मुकाम में पहुंचेंगी और इस तरह लोगों के दिलों में राज करेंगी? नहीं, कभी नहीं सोचा था। इट इज़ ऑल जो चाहने वाले हैं उन लोगों का गुड विशेस, देयर लव एंड द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड। आपने सब कुछ किया है, डांस भी किया, एक्टिंग भी की, ऐसा क्या लगा जो करके खुद में खुशी मिलती है वो सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है डांस में। व्हेन आई डांस आई फील नाइस, बिकॉज ऐसा लगता है कि यू आर वेरी क्लोज टू द डिवाइन। आप उसको कैसा बोलना है, यू आर क्लोज टू द डिवाइन, यू नो। डांस जब करते हैं तो लाइक यू आर डांसिंग विद शिवा और लॉर्ड कृष्णा, तो राधा कृष्णा करती हैं, तो यू फील दैट दे आर ऑल विथ यू। सो दैट इज़ द ब्यूटिफुल मोमेंट फॉर मी व्हेन आई एम परफॉर्मिंग। डांस जब करती हूँ तो उनका साथ होता है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इमेजिन करते हैं, एक्चुअली होता है। मुख पर अंतरंग भावों का रंग है, अभिनव जोड़ी है, शाश्वत संग है। मतलब नृत्य आपकी जिंदगी का सबसे अहम पहलू है। हाँ। मैम, एक और बात जानना चाहूँगी, अब क्या आगे इसके अलावा कोई और नई फिल्म बनाने वाली हैं, कोई नया डायरेक्शन, कोई? या फिल्म प्रोडक्शन खुला है, और टेलीविज़न भी मैंने अभी शुरू किया है। माटी के बन्नू कलर्स में दिखाई थी, अभी आगे भी दूसरा कुछ, अभी बहुत सारे टेलीविज़न सीरियल और फिल्म्स मुझे बनाना है। फिल्म प्रोडक्शन घर का खोला है, तो मैं सब करूँगी। एक ऐसा रोल जो आप एशा से करवाना चाहती हैं, ऐसा रोल जो आप लगता है कि एशा को उस रोल में देखेंगी तो बहुत खुशी मिलेगी? जो भी रोल वो देती हूँ वो बड़ा अच्छा कर सकती है, उसमें इतना काबिलियत है, मुझे मालूम है। अभी इस वक्त नहीं सोचा, जो मैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट जो बनाऊंगी सोचूंगी तो मैं बताऊंगी। बेटी बचाओ अभियान में जो लोग बेटियों को मार देते हैं, अभिशाप समझते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी?
बेटी जो अपने समाज के साथ इतना काम करती है और उसके आइडेंटिफाई नहीं करते हैं लोग, उनको बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि बेटियां बेटे से भी बहुत काम अच्छा कर सकती हैं। हर क्षेत्र में आप देख सकते हैं पिछले सालों से, कितने सालों से औरत लोग कितना काम कर चुकी हैं। अभी आप हम लोगों को भी देखिए आप कितना करते हैं। एंड बेटी जो प्यार देती है माँ बाप को, परिवार के लिए, अपने पति के लिए, इतनी सेवा, इतना कुछ करती हैं, उनको आप रेस्पेक्ट करना चाहिए। और उनको जो शादी होने के बाद मैं हर वो जो पति है उनसे मैं यही कहूँगी कि उनको आप एक नौकरानी आप घर में लेकर आए, ऐसा मत समझिए। आप एक बहुत खूबसूरत एक साथी आपको मिला है, उसको आप जितना प्यार देंगे आपकी ज़िंदगी भी बहुत उतना ही अच्छा होगा। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु। थैंक यू, धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी, जिनका मानना है कि बेटियां वरदान हैं, अभिशाप नहीं हैं। इसलिए जो लोग बेटियों को अभिशाप मानते हैं वो ये समझ जाएं कि ईश्वर ने उन्हें बेटियों के रूप में एक सौगात दी है। कैमरामैन अजय मैथिल के साथ कोमल शर्मा, डीसी न्यूज़ भोपाल। You are watching DG Cable Network.